नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा मंत्र एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र पढ़ने वाले बेटा। आइए छात्रों, इस चैप्टर को भली भांति समझेंगे और इसको शून्य से शिखर तक हर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। कहने का अर्थ है इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, किस प्रकार की गतिविधियां होती है, किस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान ब्रेन से अंगों तक होता है और अंगों से मस्तिष्क तक होता है, किस प्रकार की इसमें स्पाइनल कॉर्ड भूमिका लेती है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों छात्रों, आज हम नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर, संरचना, कार्यविधि और उसकी क्रिया विधि को भली भांति समझेंगे बेटा। आइए बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम बेटा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। कहने का अर्थ है कि जो तंत्र का तंत्र होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, उसकी संरचना को पढ़ेंगे, उसकी कार्य विधि को पढ़ेंगे, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। चले बेटा, सबसे पहले नर्वस सिस्टम की बात कर रहे बेटा। नर्वस सिस्टम होता क्या है या तंत्र का तंत्र होता क्या है? एक ऐसा तंत्र जो सोचने को समझने में और स्मृति रखने में सहायता देता है बेटा। एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से हम सोच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं, स्मृति रख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं या तंत्र का तंत्र कहते हैं बेटा। तंत्र का तंत्र के माध्यम से हम के साथ पूरे शरीर को क्या करता है बेटा? नियंत्रण करता है। तंत्र का तंत्र बेटा सोचने के साथ, बेटा जी समझने के साथ और स्मृति रखने के साथ हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। बेटा मैं कहना चाहूं, अगर तंत्र का तंत्र ना हो, नर्वस सिस्टम ना हो, तो आपके शरीर का बैलेंस नहीं होगा, आपका शरीर नियंत्रण नहीं होगा, आपके सोचने की क्षमता कम होगी, आपके समझने की क्षमता कम होगी। ये नर्वस सिस्टम, ये तंत्र का तंत्र ही आपको समझने में सहायता देता है, सोचने में सहायता देता है, स्मृति क्षमता को बढ़ाने का सहायता करता है। साथ ही साथ बेटा ये शरीर को, ये पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। इसी को बेटा क्या कहेंगे? ये पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। इसे बेटा क्या बोलते हैं? तंत्र का तंत्र कहते हैं। ये तंत्र का तंत्र बेटा धागे नुमा रचना होती है। तंत्र का तंत्र की संरचना कैसी होती है बेटा? धागे नुमा रचना होती है। इन धागे नुमा रचना को हम क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका। बेटा समझने की कोशिश करें, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तंत्र का तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र का तंत्र। ये तंत्र का तंत्र धागे नुमा रचना होती है और धागे नुमा रचना को हम क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका कहते हैं बेटा। बात समझ में आई होगी बेटा। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? नर्वस सिस्टम आपको बता दें, आपके शरीर को बैलेंस करता है, आपके शरीर को चलाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। और शरीर में कैसी नुमा फैली हुई है? धागे नुमा रचना फैली हुई है। इसी को बेटा क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका कहते हैं। बेटा बात करेंगे तंत्री कोशिका को कहते हैं। ये तंत्री जो कोशिका होती है, तंत्री कोशिका को ही हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्री कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये जो न्यूरॉन जो होता है बेटा, न्यूरॉन जो होता है, इसका कार्य क्या है? अगर मैं आपसे पूछा जाऊं न्यूरॉन्स का कार्य क्या है, तो आपको बताना होगा बेटा ये ब्रेन से सूचना को कहां देता है बेटा? अंगों तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? अंगों तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? अंग। बेटा मैंने बताया ये तंत्रिकी कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं।
न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? तो ये मस्तिष्क से सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कहां ले जाता है बेटा? अंगों तक ले जाता है। और बेटा अंगों से सूचना को कहां ले जाता है? मस्तिष्क तक ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है। तो बेटा तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। अब बात आई समझ में होगी आपको, तंत्रिका कोशिका को बेटा क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका, आपको सेल टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है, न्यूरॉन्स होती है। तो ये शरीर की कैसी कोशिका बेटा? सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका का कभी विभाजित नहीं होती बेटा। कई क्वेश्चन पूछ गया, 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो आप क्या बताओगे? तंत्रिका तंत्र। अगर मैं पूछूं बेटा कि न्यूरॉन कोशिका कभी विभाजित नहीं होती, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की कौन सी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती, जिसका डिवीजन नहीं होता? तो बेटा क्या बताओगे आप? तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स। बात आई समझ में बेटा? एक बार और रिपीट करता हूं, आपको समझ में आएगा। क्या आएगा? कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसी को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। या शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और न्यूरॉन का कभी विभाजन नहीं होता, कभी भी डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन का कभी भी विभाजन या डिवीजन नहीं होता बेटा। बेटा जी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे शरीर में, क्या बात बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारे शरीर में या कोशिका सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। न्यूरॉन जो होती है, तंत्रिका तंत्र जो होती है, शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। चलना, सोचना, हंसना, दौड़ना, खांसना, पीना, भूख लगना, ये सब क्रिया तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है बेटा, जिम्मेदार होती है। अगर आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो ये कोशिका है, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। अगर किसी से प्रेम करते हो फिर भी जिम्मेदार कौन है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन साहब जिम्मेदार है बेटा। अगर मैं कहना कोशिश करता हूं बेटा तो शरीर की संपूर्ण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होता है बेटा। बात आई समझ में? अगर आप देख रहे हो बेटा, सीखने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कुछ बात करूं, मान के चले आंख है बेटा, ये आपकी क्या है? आंख है। आंख ने किसी वस्तु को देखा, आंख ने किसी वस्तु को देखा, तो ये जो वस्तु है, तो ये देखने वाला सूचना कहां जाएगी? सबसे पहले ये सूचना कहां जाएगी? मस्तिष्क को जाएगी। कहां जाएगी? मस्तिष्क को जाएगी बेटा। बेटा मैंने को कहा आंख ने किसी वस्तु को देखा, और ये सूचना कहां जाएगी बेटा? मस्तिष्क में जाएगी। तो ये जो सूचना जा रही है वो किस पर जा रही है बेटा? तंत्रिका तंत्र पे जा रही है। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, नर्वस न्यूरॉन्स नहीं होंगे, तो सूचना का क्या होगा? आदान प्रदान नहीं होगा। कहने का अर्थ है बेटा हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधियां को जिम्मेदार कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होती है। ये फंक्शन कोऑर्डिनेशन यूनिट है, फंक्शन को कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ये कह लो कि कार्यात्मक और समन्वय की क्या बेटा? इकाई है बेटा। तंत्रिका तंत्र कार्यात्मक बेटा और समन्वय की क्या बेटा? इकाई है। कार्यात्मक और समन्वय की क्या बेटा जी? इकाई है। समझ में आया बेटा जी? अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो हम आगे की ओर बढ़ते बेटा। बात करें थोड़ी सी और डिटेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। बेटा इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया आपको कि न्यूरॉन्स की संरचना आपको समझ में आ गई, तो
तो आपको ये चैप्टर का 80% भाग आपको समझ में आ जाएगा। आपको बता दें, अगर आपको ये न्यूरॉन्स की संरचना समझ में आ जाती है बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, तो 80% भाग चैप्टर का आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं बेटा बड़े ध्यान से सीखना। एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे के लिए साइंस आपको यहां पर मिलेगा। सारे चैप्टर को मैं कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी। कहने का अर्थ है बेटा, समझ तू चल बेटा, क्या बात बोल रहे हैं वो भी आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन्स कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, पहला भाग बेटा। ये जो सांप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दूसरा भाग हो गया। और बेटा ये लास्ट वाला भाग। मोस्टली वैसे आपको बता दें 2 ही भागों में बटा होता है। तीसरे भाग में पढ़ते समय बता देते हैं। वैसे मोस्टली आपका न्यूरॉन्स 2 भागों में बता रहता है। एक ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, जिसमें आपको झाड़ी नुमा रचना दिखाई दे रही है। ये जो भाग होता है इसमें आपको सांप जैसी रचना दिखाई दे रही है। और ये बेटा नीचे का भाग, न्यूरॉन्स आपका 3 भागों में बटा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। अब तीनों भागों की बात कर लेते हैं। तीनों भागों की हम क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं बेटा जी। बेटा जी सीखने की थोड़ा सा कोशिश करें। मैंने आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो भाग, इसे कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल बॉडी कहते हैं। ऊपर का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। या हम कहीं भी आपको दिखाई होगा साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी या साइटोन भी कहते हैं। यहां पर भी लिखा है ऊपर जो संरचना है, ये पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं या साइटोन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, इस सेल बॉडी के अंदर यहां पर जो क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक पाया जाता है। ये जो भाग है बेटा वो कौन सा है? इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर कौन पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं, इसमें जो पेड़ जैसी संरचना दिखाई दे रही है, पेड़ जैसी क्या संरचना दिखाई देती है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं या डेंड्राइन कहते हैं। पेड़ जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा? डेंड्राइन कहते हैं। और बेटा आपको मैंने ऊपर वाले भाग की बात का बता रहा हूं। सबसे ये वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बेटा आपको बता दें, इसमें झाड़ी नुमा रचना जो पाई जा रही है बेटा, इसमें झाड़ी नुमा रचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइन कहते हैं। समझ में आया बेटा? अगर आपको ये वाली बात समझ में आई होगी तो आगे वाली बात भी आपको आसानी समझ में आएगी। बेटा इधर देखना, ये सांप जैसी संरचना है, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला भाग, ये जो भाग है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भाग है, ये जो भाग है बेटा, ये जो भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बेटा एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एक्सोन कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को, इस वाले भाग को हम साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोन कहते हैं। ध्यान रखें, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। बेटा एक्सोन, अगर आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहां पर बताऊं, यहां पर ये जो संरचना पाई जा रही है बेटा, ये जो संरचना है बेटा, ये संरचना है, इसी को क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। इस संरचना को बेटा माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीट कहते हैं।
तो बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइलिन शीट जो होती है वो किस पर पाई जाती है, एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाती है। किसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ। बेटा ये माइलिन शीट किसके चारों तरफ पाई जाती है, एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाती है। बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बात करूं कि यहां पर देखो, यहां पर जो ये जो गड्ढा है ना, यहां पर जो गड्ढा है, यहां पर जो गड्ढा होता है उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। बेटा देखने की कोशिश करना, यहां पर जो खाली जगह है, यहां पर जो खाली जगह है बेटा, यहां पर जो खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। तो कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी प्रोटीन है, माइलिन शीट के बीच में जो खाली जगह है, माइलिन शीट के बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। तो एक्सॉन के ऊपर क्या है बेटा, एक्सॉन के पास तो बेटा माइलिन शीट है, माइलिन क्या है, शीट है, और इनके बीच में जो जगह खाली है, इनके बीच में जो जगह खाली है उसे क्या कहते हैं, रेनबियर बोलते हैं। क्या कहते हैं, गड्ढे को क्या कहते हैं, रेनबियर कहते हैं। बेटा अगर बात समझ में आई होगी बेटा, इसलिए दोबारा बताऊंगा आपको। बेटा देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछा जाऊं जो खत्म हो रहा है बेटा, यहां पर एक्सॉन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक्सॉन जो खत्म हो रहा है, एंड पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सॉन का जहां पर एंड होता है उस भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। बेटा उस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग जो है, इस भाग को बेटा जहां पर एक्सॉन का एंड होता है उस भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, न्यूरॉन जो होते हैं इस वाले भाग में, बेटा आपको दिखा दें, इस वाले भाग में बेटा, इस वाले भाग में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस बिंदु बना दिया मैंने, इस वाले भाग में टर्मी मोटर, न्यूरॉन के इस वाले भाग में टर्मी मोटर स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं, टर्मी मोटर स्टोर होते हैं, जहां पर केमिकल, यहां पर क्या होता है, केमिकल होता है ना, रिलीज होता है। इस वाले भागों बेटा केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है। बेटा ध्यान से सीखे बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो केमिकल रिलीज कहां होता है, तो आपको बता दें एक्सॉन टर्मिनल वाले भाग में होता है। जो लास्ट वाला जो भाग है, इस वाले भाग में क्या होता है, टर्मी मोटर स्टोर होते हैं, और यहां पर केमिकल, रसायन क्या होता है, रिलीज होता है, रसायन रिलीज होता है। बेटा इस वाले भाग को आपको समझ में आया होगा, इसी को साइनेप्स कहते हैं। यहां से दूसरा न्यूरॉन्स के डेंड्राइन जुड़े होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के मैं बाद में आऊंगा बेटा, पर इतना समझ लेना कि जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो एंड पार्ट होता है, और यहां पर क्या होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल निकलते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं। बेटा बात समझ में आई होगी, तो बेटा मैं आपको थोड़ा और लेकर चलता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। बेटा ये सीखने की कोशिश करना, आपको पता है कि सबसे पहले आपको पता क्या मिलेगी, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये भी आपको पता है कि सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो संरचना है बेटा, ये जो संरचना है उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइन बोलते हैं। बेटा ये भी समझ में आ गया। बेटा ये जो शाखा जैसी संरचना है बेटा, शाखा जैसी संरचना होता है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये समझ में आ गई बेटा। बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भाग है मैंने बताया, इसी को क्या कहते हैं, लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनेटर। यहां पर क्या होते हैं, केमिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। बेटा इस वाले भाग पर केमिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब थोड़ा सा सूचनाओं की बात करते हैं। बेटा सूचना कहां से चलती है, ये डेंड्राइन जुड़े, तो कहने का अर्थ है इन भागों से दूसरे न्यूरॉन के क्या डेंड्राइन जुड़े होते हैं। अब देखना बेटा, यहां पर केमिकल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब ये कौन सा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन आ गया। ये पहला न्यूरॉन था, दूसरा न्यूरॉन आ गया।
बेटा अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन, समझ कोशिश करना, अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन क्या करेंगे, केमिकल को पिक करते हैं, केमिकल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना यहां पर भी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन केमिकल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करके संदेश को भेजते हैं, प्राप्त करके संदेश को क्या करें, भेजेंगे। बेटा सीख लो, इधर यहां से सूचना चली, पूरी की पूरी सूचना यहां पर चली या नहीं चली। अब निचले भाग से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, ये भी दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, तो सूचना अब कहां आएगी, डेंड्रॉन के पास आएगी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के पास आएगी या नहीं आएगी। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के पास केमिकल पिक कर लेंगे, ये केमिकल को क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, और संदेश को क्या करेंगे, भेजते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूरो सिस्टम या संरचना बोलते हैं। बात मेरी अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि अंतिम पार्ट जो होता है एक्सॉन टर्मिनल का होता है, यहां पर दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइन केमिकल को पिक कर लेते हैं और संदेश को दूसरी जगह क्या करते हैं, भेजते हैं। ये लाखों किलोमीटर संरचना हमारे शरीर में पाई जाती है बेटा, ये इस तरह से हमेशा दोहराती रहती है बेटा। आया समझ में। बेटा मैं आपसे कुछ बात और बताना चाहूं कि क्या है, देखिए बेटा न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये तो आपको पता है, सबसे लंबी कोशिका है, परंतु इसका विभाजन नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं लगभग 1 मीटर तक एक न्यूरॉन जब चलता है ना, एक न्यूरॉन की संरचना लगभग 1 मीटर तक होती है। एक न्यूरॉन की संरचना लगभग 1 मीटर, इसी तरह हजारों किलोमीटर तक, लाखों किलोमीटर तक हमारे शरीर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो एक न्यूरॉन की संरचना लगभग कितने मीटर तक होती है, 1 मीटर तक होती है बेटा। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। न्यूरॉन जो भ्रूण होता है उसके कहां पर बनता है बेटा, एक्टोडर्म बनता है, जैसे मायोडर्म होता है। इसी तरह आपको बता दें तो भ्रूण होता है, भ्रूण के न्यूरॉन जो होता है भ्रूण के किस में बनता है, एक्टोडर्म बनता है। भ्रूण के किस में बनता है, एक्टोडर्म बनता है। ये ऑब्जेक्टिव ही कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है, न्यूरॉन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बेटा न्यूरॉन्स होती है। कौन होती है, न्यूरॉन्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, न्यूरॉन्स में विभाजन की क्षमता नहीं होती क्योंकि इसमें सेंट्रियोल का अभाव होता है। पॉइंट याद रख लो, क्यों नहीं विभाजन होता, न्यूरॉन्स क्यों नहीं विभाजन होते, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल का अभाव होता है या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। न्यूरॉन आपस में मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल जाएंगे, कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्रिका ऊतक। इसी तरह जब कई सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करती है। इसी प्रकार कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल जाने पर क्या बनाते हैं, आपको तंत्रिका ऊतक बनाते। बेटा समझ में आया बेटा, अगर आया है तो बात करें। तंत्रिका ऊतक के निर्माण में न्यूरॉन के साथ न्यूरोगिलिया नामक कोशिका भी होती है। अर्थात ये क्वेश्चन थोड़ा देखते चलना कि तंत्रिका ऊतक के निर्माण के साथ न्यूरॉन के साथ कौन सी कोशिका का निर्माण होता है, न्यूरोगिलिया नामक कोशिका का तंत्रिका या निर्माण होता है। बेटा इतनी बात समझ में आ, दोबारा रिपीट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। दोबारा रिपीटेशन क्या है कि सबसे लंबी कोशिका है बेटा, लेंथ 1 मीटर तक होती है। न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म में बनता है बेटा। तंत्रिका तंत्र की सबसे संरचनात्मक इकाई कौन सा माना जाएगा बेटा, न्यूरॉन्स माना जाएगा। और इसमें विभाजन क्यों नहीं होता, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ में आई बेटा, आगे बढ़ो बेटा जी। थोड़ा सा यहां पर भी सीखते चलेंगे। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बनता है, जैसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है बेटा,
सभी प्राणियों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है। ऐसे प्राणी जो सजीव हैं उन सभी में तंत्र का तंत्र पाया जाएगा। निर्जीवों में तंत्र का कोई काम नहीं है बेटा, सजीवों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है। ह्यूमन हो, जानवर हो, पक्षी हो, उन सभी में क्या पाया जाता है? तंत्र का तंत्र पाया जाता है। क्या आपने देखा है कुत्ता, जो आपने जैसे बात करें गाय की बात करें, गाय अपने बच्चे को पहचान लेती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? तंत्र का तंत्र पाया जाता है। कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? तंत्र का तंत्र पाया जाता है। पक्षी को संकट का आभास होता है, वो अपने स्थान को बदल लेता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? तंत्र का तंत्र होता है। सभी प्रकार के जीवों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है। सजीवों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है, निर्जीवों में तंत्र का तंत्र नहीं होता बेटा जी। बेटा सीखने की कोशिश करना, कहने का अर्थ है सभी प्राणियों में तंत्र का तंत्र पाया जाता है, विशिष्ट प्रकार का। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, जानवर, सब में क्या होता है? तंत्र का तंत्र पाया जाता है। सजीवों में, निर्जीव में नहीं पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है और संचरण करती है। कहने का अर्थ है ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपन मतलब संवेदनाओं को ग्रहण कर लेती है, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को क्या करती है? रिएक्ट करती है। मान के चले कि मुझे जैसे मान के चले मेरा हाथ मोटरसाइकिल से लग गया तो मैंने तुरंत हटा लिया बेटा, मेरा हाथ तवे से लग गया तुरंत हटा लिया। तो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है? संचरण करती है बेटा। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, क्रोध आ रहा है, तो बॉडी उसकी क्रोध के अनुसार काम, उसका जो चेहरे का रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खुश है तो उसके चेहरे का रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसके संवेदना होंगी उसी तरह से वो सूचनाओं का संचार करेगा, उसी तरह से सूचनाओं को क्या करेगा? संचारण करेगा बेटा। तंत्र का तंत्र या तंत्र का कोशिका की बात करें, तंत्र का तंत्र या तंत्र का कोशिका की बात करें, वैसे मोस्टली आपको पता है दो ही होती है। मैंने आपको साइटोन, सेल बॉडी, ऊपर का भाग साइटोन होता है, एक्सोन बता दिया मैंने, और जो डेंड्रॉन, तीन भाग होते हैं। पर मोस्टली मैं आपको बता दूं तो यही तीनों आपको पढ़ने वाले हैं कि तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं बेटा। एक साइटोन होता है, एक एक्सोन होता है, एक डेंड्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? डेंड्रॉन होता है। तो बेटा जी आपको बता दें, इन पे पूरी ही क्लास चलने वाली है बेटा, पूरी क्लास। बेटा इस बात को समझने पहले आप थोड़ा सा मुझे बात बताओगे, सूचना सबसे पहले कहां जाती है? सेल बॉडी साइटोन में, सेल बॉडी में जाती है। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहां जाती है? न्यूक्लियस में जाती है। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन डेंड्राइन, समझने की कोशिश करना, डेंड्राइन में आती है। या आप ये भी कह सकते हैं, हम थोड़ा सा विपरीत बोल दिए, सबसे पहले सूचना डेंड्राइन में आती है बेटा, डेंड्राइन से सेल बॉडी में जाती है। थोड़ा सा हम उल्टा बोल दिए, सबसे पहले सूचना डेंड्राइन में आती है, डेंड्राइन से बेटा सेल बॉडी में जाती है, और सेल बॉडी से बेटा कहां आती है? न्यूक्लियस में आती है, और न्यूक्लियस से बेटा एक्सोन में आती है बेटा। कहां आती है? एक्सोन में आती है। ये बात आपको याद रखनी बेटा, एक्सोन से आपके नीचे चलते चलेगा। तो बेटा थोड़ा सा हम विपरीत बोल दिए तो उस पर आपको याद रख लेना थोड़ा सा कि सबसे पहले डेंड्राइन में आती, सेल बॉडी में नहीं आती, डेंड्राइन में आती। अगर हम बात करें साइटोन की बात करें बेटा, किसकी बात करें? साइटोन की बात करें बेटा। साइटोन में आपको बता चुका हूं, ये जो भाग है, ये जो भाग है बेटा, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, सबसे मुख्य भाग, सबसे इंपोर्टेंट भाग, सबसे इंपोर्टेंट कह लो या महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? साइटोन होता है। साइटोन तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है, जिसमें बेटा कौन पाया जाता है? केंद्रक। देखो बेटा इसमें कौन पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है बेटा। इसमें कौन पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और कौन पाया जाता है? कोशिका द्रव भी पाया जाता है बेटा। यह डेंड्राइन से आए संवेदनाओं को किसकी ओर भेजता है बेटा? एक्सोन की ओर भेजता है। मेरी बात सुने बेटा,
ये डेंड्राइन से सूचना आई है उसे बेटा यहां से सूचना कहां जाएगी, एक्सॉन की तरफ जाएगी। यहां से सूचना कहां की तरफ जाएगी बेटा, एक्सॉन की ओर तरफ जाएगी। तो डेंड्राइन से सूचना को कहां की ओर लेकर कहां पहुंचाता है, एक्सॉन की ओर पहुंचाने का कार्य करता है बेटा। बेटा इधर देखेंगे, इसमें छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निसेल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निसेल्स कण बोलते हैं। बेटा जी सीखने की कोशिश करना, इसमें छोटे छोटे से जो कण पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, निसेल्स कण कहते हैं। क्या कहते हैं, निसेल्स कण। तो बेटा कोशिका द्रव में अनेक प्रकार की प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, निसेल्स कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, निसेल्स कण पाए जाते हैं। निसेल्स कण की तंत्रिका कोशिका के कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होती। इन्हीं कणों के माध्यम से तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता, इन्हीं कारण से तंत्रिका कोश विभाजित नहीं होती। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसेल्स कण कहां पाए जाते हैं, तो साइटोन में पाए जाते हैं। केंद्रक कहां पाया जाता है, तो साइटोन में पाया जाता है। कोशिका द्रव कहां पाया जाता है, साइटोन में पाया जाता है। साइटोन जो है ना बेटा सबसे मुख्य भाग है, साइटोन सबसे मुख्य भाग है। साइटोन तंत्र का क्या है, सबसे मुख्य भाग है बेटा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अब आता है बेटा कौन सा, एक्सॉन। तो एक्सॉन कौन होता है, ये तो आपको पता है कि एक्सॉन कौन होगा। ये जो लंबा जो भाग है, ये जो कौन है, ये जो भाग है वो कौन है, एक्सॉन है। कौन है बेटा, एक्सॉन है। ये जो लंबा सा भाग, दोबारा बता रहा हूं बेटा, ये जो लंबा सा भाग है बेटा, लंबा सा भाग है, ये जो लंबा सा भाग है, इस लंबे से भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन एक लंबा तंतुव्रत होता है जो साइटोन से निकलता है बेटा। बेटा कहां से निकल रहा है बेटा, एक्सॉन कहां से निकल रहा है, आपको पहले ही बता चुका हूं, साइटोन से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, साइटोन से निकल रहा है बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं एक्सॉन के ऊपर कौन सी सीट पाई जाती थी, मैंने आपको बताया था, माइलिन सीट। यहां पर जो गैप होते हैं बेटा, यहां पर जो गैप मिलेंगे आपको, ये ऐसी संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर क्या पाया जाता है, माइलिन सीट पाया जाता है। और माइलिन सीट दोनों तरफ खाली स्थान होते हैं, उसे हम नोड ऑफ द रेनवियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ द। बेटा यहां पर जो खाली जगह है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो खाली जगह है, खाली जगह जो पाई जा रही है, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, नोड ऑफ द रेनवियर कहते हैं। नोड ऑफ द रेनवियर बोलते हैं। यह नोड ऑफ द रेनवियर सूचना को तीव्र गति से प्रेरित करता है। इनका कार्य बेटा क्या है, आपको बताना होगा। इनका कार्य क्या होता है, सूचना को तीव्रता से कर देते हैं, सूचना को तीव्र कर देते हैं, सूचना को फास्ट कर देते हैं। तो रेनवियर का मुख्य कार्य होता है कि सूचना इस पर चलती है, कूदते हुए चलती है। सूचना रेनवियर पर बेटा कूदते हुए चलती है, और कूदते हुए इसकी तीव्रता को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। इसकी गति को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, जिससे संवेदनाओं का हस्तांतरण गति कितने गुना बढ़ जाती है, 20 गुना बढ़ जाती है बेटा। इनकी सूचना का हस्तांतरण के लिए गति 20 गुना बढ़ जाती है बेटा। एक्सोजन के अंतिम सिरे को बेटा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने कि एक्सोजन का अंतिम सिरा टीलोंडिया कहते हैं, टीलोंडिया कहते हैं। टीलोंडिया में बहुत सारी क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करती है। तो बेटा एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण सीखने की कोशिश करें बेटा, कि अंतिम सिरे को क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया कहते हैं।
और टीलोडेंड्रिया में बहुत सारी क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है। एसिटाइल कोलिन क्या होता है, रसायन होता है, उसका संश्लेषण करती है, एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण करती है। बेटा क्वेश्चन बनेगा कि एक्सॉन का लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है बेटा जी, जो कि एसिटाइल कोलिन रसायन का क्या करती है, संश्लेषण। बेटा एक बार और बता देता हूं एक्सॉन के बारे में, पूरा आपको ध्यान का थोड़ा होना चाहिए। ये साइटोन से निकलता है, इसमें माइलिन शीट पाई जाती है, इनके गैप को रेनवियर बोलते हैं। नोड ऑफ द रेनवियर सूचना को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे को टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और बेटा एसिटाइल कोलिन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। इतना समझ में आया होगा। डेंड्रॉन की बात करते हैं। वैसे आपको बता दें, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली महीन, तंत्रिका कोशिका से, वो आपको पता है महीन धागेनुमा रचना थी, आपको पता है महीन धागेनुमा रचना थी, को डेंड्राइस बोलते थे, डेंड्राइन बोलते थे। महीन धागेनुमा रचना को क्या बोलते थे, डेंड्राइन बोलते थे। जो डेंड्रॉन का ही क्या होता है, विभाजित रूप होता है, जो डेंड्रॉन का क्या होता है, विभाजित होते हैं। इसमें निसल्स कण भी पाए जाते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ये उद्दीपनों या संवेदना को संवेदी अंग नाक कान जीभ से ग्रहण कर साइटोन या सेल बॉडी की ओर भेजता है। अर्थात जो आपको पता है, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले सूचना डेंड्राइन में आती है, डेंड्राइन से सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से न्यूक्लियस में आते हैं, न्यूक्लियस से एक्सॉन में आती है, एक्सॉन लास्ट में आता है। थोड़ा वहां पर भी आप देख लेना बेटा, थोड़ा सा आपको बता दें, वहां पर हम थोड़ा विपरीत हो गए थे। तो बेटा इधर देखना, जब न्यूरॉन में थकान, ऑक्सीजन की कमी या क्षतिग्रस्त हो तो निसल कण क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपको बताया न्यूरॉन में जब थकावन हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो निसल कण गायब हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इस क्रिया को क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं, क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं। बेटा समझ में आया होगा। सिनेप्सिस क्या होता है बेटा, कई बार क्वेश्चन है, सिनेप्सिस तो कई बार पूछा जाता है, सिनेप्सिस क्या होता है या सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्सिस क्या होता है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। मैंने आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले ये बताओ, मान के चलेंगे एक पेन और दूसरा पेन, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूं, तो बेटा यहां पर कोई जॉइंट तो होगा, यहां पर जो जोड़ हुआ, इस कनेक्शन को या जंक्शन को क्या कहेंगे, जोड़ बोलते हम। मान के चलते हैं, अगर मैं आने बोला इस वाले हाथ को इस वाले हाथ से जोड़ना है, तो इस यहां पर जॉइंट लगता है बेटा, क्या लगेगा, जॉइंट। जॉइंट को ही क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। जब दो तंत्रिका आपस में मिलती हैं, जब दो तंत्रिका आपस में मिलती हैं तो यहां पर एक जोड़ बन जाता है या खांच बन जाती है, उस खांच को क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। बेटा इधर देखने की कोशिश करेंगे, देखो बेटा इधर देखना, यहां पर और यहां पर आपस में मिल रही है बेटा जी, ये तंत्रिका आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही, दोनों में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। नीचे भी देख लो, ये आपस में मिल रही है बेटा, ये आपस में मिल रही है, ये आपस में मिल रही है, ये आपस में मिल रही है, ये आपस में मिल रही है या नहीं मिल रही। जब ये आपस में मिल रही है, जोड़ बनना है, जंक्शन कहते हैं। न्यूरॉन्स का जंक्शन, तंत्रिका तंत्र का जंक्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। बेटा जब दो चीज आपस में जुड़ती है, जब दो तंत्रिका आपस में जुड़ रही हैं, इसी को क्या, इस वाले भाग को सिनेप्स। कहने का अर्थ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य बनने वाले जोड़ को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं बेटा। सिनेप्सिस के माध्यम से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य विद्युत या रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। बेटा इधर से बताएंगे, यहां पर देखने की कोशिश करना, यहां पर क्या हो रहा था, केमिकल रिलीज हो रहा था। अब केमिकल रिलीज होगा तो केमिकल इसमें भी तो जाएंगे, डेंड्राइन में, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बेटा सिनेप्स के माध्यम से ही केमिकल
एक न्यूरॉन के डेंड्राइन से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइन में क्या होता है, जाता है। मान के चलते यही आपको बताना है बेटा, आपको बताऊं कि रासायनिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है सिनेप्स के माध्यम से, रासायनिक पदार्थ, और बेटा जो विद्युत होता है, जो इंपल्स होते हैं, उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सिनेप्सिस पर सामान्यतः एसिटाइल कोलिन नामक रसायन पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर केमिकल निकलता है, जो केमिकल रिलीज होता है उसको ही क्या कहते हैं हम, एसिटाइल कोलिन नामक। बात समझ में आई होगी। तो सिनेप्स में दो तंत्रिका आपस में स्पर्श नहीं करती, ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी, दो तंत्रिका आपस में जुड़ती है पर वो खांच पाई जाती है। एक तंत्रिका दो तंत्रिकाओं के बीच में क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। जुड़ती ना बोलकर हम खांच कहेंगे बेटा। खांच आपस में स्पर्श नहीं करती बल्कि इनके बीच में क्या पाई जाती है, खांच होती है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। दो तंत्रिकाओं के मध्य में खांच पाई जाती सिनेप्स होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जिसमें विशेष पदार्थ का क्या पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। बेटा इस ध्यान से पढ़ो इसे बेटा। साइनेप्स में दो आपस में दो आप साइनेप्स जुड़ेंगे ना बेटा, तंत्रिका कोशिका जुड़ेंगी, तो इसमें जुड़ स्पर्श नहीं करती बल्कि एक खांच में धसी रहती है। इस खांच को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के केमिकल का रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर पहले तंत्रिकाओं के विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा एक दूसरे से न्यूरॉन तक पहुंचते हैं, एक दूसरे के न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। बेटा इस प्रक्रिया में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस प्रक्रिया में जो तंत्रिकी प्रक्रिया है, इसमें कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। कई बार पूछा जा चुका है कि तंत्र की कोशिका में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। ज्यादा कैल्शियम कम कैल्शियम हमारी निद्रा का कारण बनता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंसरी नर्व क्या होते हैं। सेंसरी नर्व क्या होते हैं बेटा, मोटर नर्व क्या होते हैं, इंटर नर्व क्या होते हैं। तीनों को समझने की कोशिश करना बेटा। पहला सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व, तीसरा इंटर नर्व। ये देखने की कोशिश करें बेटा, ये आपका कोई टिश्यू है, मसल है, आपका क्या है, मसल है। देखना इधर, ये सूचना जा रही है ना बेटा, जब ये सूचना जा रही है, जब मसल से सूचना जा रही है, अंग से सूचना जा रही है, जब मैं ये बात बोल सकता हूं, जब अंग से सूचना कहां की ओर जाए, ब्रेन की ओर। कहां की ओर जाए बेटा, देखो उधर, जब अंग कोई हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, कान होगा, किडनी होगी, अंग से कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन की ओर जाए। देखो इधर देख रहा हो, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहां की ओर जा रही है, ब्रेन की ओर जाती है। जब ब्रेन की ओर इंफॉर्मेशन जाती है, इसी को क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, ब्रेन से सूचना कहां की ओर आए, अंग की ओर आए। देखो उधर सूचना आ रही है बेटा, इधर देखेंगे, ये सूचना क्या हो रही है, आ रही है ना, आ रही बेटा। ये सूचना ब्रेन की तरफ जा रही थी, इसे सेंसरी नर्व कहते हैं। अब ये सूचना ब्रेन से कहां की ओर आ रही है, मसल की तरफ आ रही है, अंग की तरफ आ रही है, इसी को क्या कहते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। समझ आए बेटा। अब बात करें इंटर नर्व क्या होती है, इंटर नर्व क्या होती है बेटा। इंटर नर्व देखेंगे, ये कौन सी है बेटा, सेंसरी नर्व है। ये कौन सी है, मोटर नर्व है। तो बेटा यहां पर जो कनेक्शन है, हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, दोनों को जोड़ रही है, हरे कलर का दोनों को जोड़ रही है, इसी को क्या कहते हैं, इंटर नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर। जब दोनों को, सेंसरी नर्व को जोड़ रही है और मोटर नर्व को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है, इस तरह से ये हो गया बेटा कौन सा, इंटर नर्व हो गया। बेटा सीखने की कोशिश करेंगे, कार्य के आधार पर वही चीजें। सेंसरी नर्व जो होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये
आवेगग्राही अंगों से मस्तिष्क तक जाती, कह रहे सूचना जो होती है वो कहाँ जाती है, अंगों से कहाँ जाती है बेटा, मस्तिष्क तक जाती है बेटा। मोटर क्या होता है, इसमें यहाँ से आवेग को मस्तिष्क से कहाँ जाती है बेटा, अंगों तक। देखना ध्यान बेटा, यहाँ पर सूचना अंगों से कहाँ जा रही है, मस्तिष्क में, यहाँ पर सूचना मस्तिष्क से कहाँ जा रही है, अंगों में जा रही है बेटा। उसके विपरीत हो रहा है बेटा जी। कहने का अर्थ है इंटरनर्व्स की बात करें, इंटरनर्व्स की बात करें, ये दो या दो अधिक तंत्रिका कोशिका के बीच संबंध स्थापित करती है, आपस में जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं यूनिपोलर क्या होते हैं, बाइपोलर क्या होता है, मल्टीपोलर क्या होता है बेटा, जिसमें एक पोलर हो, जिसमें बेटा क्या हो, एक पोलर होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिपोलर कहते हैं। जिसमें बेटा दो पोलर हो, वो दो पोलर हो उसे क्या कहते हैं, बाइपोलर कहते हैं। जिसमें बहुत सारे पोलर हो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी। बेटा एक पोलर होगा यूनिपोलर कहेंगे, दो पोल होंगे उसमें बाइपोलर कहेंगे, बहुत सारे पोल होंगे। इसमें साइटोन से एक प्रबंध निकलता है, बस इसमें से क्या निकल रहा है, साइटोन से क्या निकल रहा है, एक प्रबंध निकलता है। ठीक है, डेंड्रॉन, इसमें डेंड्रॉन एक्सॉन में बट जाता है। ठीक है, इतनी बात। एक पोलर होता है, इसमें क्या होता है, एक पोलर। अगर मैं आपसे पूछा द्विपोलर में क्या होगा, देखो एक पोलर ऊपर, एक पोलर क्या होता है, नीचे की तरफ। तो दो पोलर होगा तो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और बेटा इसमें देखने की कोशिश करना, यहाँ पर नीचे की ओर और निकल जाएंगे, बहुत सारे पोल बन जाएंगे, बहुत सारे पोल बन जाएंगे। जब बहुत सारे पोल बन जाएंगे उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपोलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपोलर कहते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे लेक्चर को। आज हमने न्यूरॉन की संरचना को सीखा था, इसकी संरचना को, फंक्शन को अच्छी तरह से सीखा था और उसकी क्रिया विधि को हमने भलीभांति पढ़ा था। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शिक्षा मंत्र एजुकेशन क्लासेस इंदौर को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।